मैं डॉक्टर दिनकर त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, फिरोज गांधी कॉलेज, आज यूट्यूब के माध्यम से कौटिल्य मंडलम सिद्धांत पर चर्चा करूंगा। अर्थात कौटिल्य के मंडल सिद्धांत या द्वादश मंडल सिद्धांत पर चर्चा होगी। कौटिल्य ने अपने पुस्तक अर्थशास्त्र के छठे अधिकरण में के दूसरे अध्याय में मंडल सिद्धांत विषय पर चर्चा किया है। मंडल का तात्पर्य राज्यों का वृत्त। मंडल सिद्धांत भारत के अनेक राज्यों को दृष्टि में रखकर रचा गया है। यह सिद्धांत एक राजा को विजय की आकांक्षा रखने वाला समझकर उसके चतुर्दिक अन्य राज्यों के मंडल की रचना करता है। इस मंडल सिद्धांत में 12 बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। भौगोलिक दृष्टि से विजिगीष मंडल सिद्धांत के केंद्र बिंदु में रखा गया है। अर्थात वह राजा या ऐसा राजा जो विजय की आकांक्षा रखता हो। मंडल सिद्धांत में कुल 12 राज्य होते हैं। प्रथमतः विजिगीष, आर्य, मित्र, अरिमित्र, मित्र मित्र, अरिमित्र मित्र, पार्श्वनिग्राह, आक्रांद्र, पार्श्वग्राह सार, आक्रांद्र सार, मध्यम और उदासीन। आर्य, मित्र, अरिमित्र, मित्र मित्र और अरिमित्र मित्र, ये 5 प्रकार के राज्य विजिगीष के सामने साइड में रहते हैं। पार्श्वग्राह और आक्रांत, पार्श्वग्राह सार, आक्रांत सार, और ये 4 प्रकार के ऐसे राज्य होते हैं जो पीठ साइड में पाए जाते हैं। शेष 2 राज्य मध्यम और उदासीन रहते हैं। अर्थात इस प्रकार से हम मंडल सिद्धांत के 12 राज्यों पर चर्चा करेंगे। प्रथमतः मैंने चर्चा की कि विजिगीष ऐसे राज्य के विस्तार की आकांक्षा रखने वाले राजा को हम विजिगीष कहते हैं। इसका स्थान मंडल के केंद्र में रहता है। दूसरे नंबर पर हम रखते हैं आर्य। आर्य का तात्पर्य यहाँ पर शत्रु से है। विजिगीष जो विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला राजा या राज्य के सामने और उसके साथ लगा हुआ राज्य उसका सदैव शत्रु रहता है, इसलिए वह आर्य कहलाता है। फ्रांस और जर्मनी, पोलैंड और रूस तथा चीन और जापान के द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व के संबंध पर दृष्टि से आंका जाए तो ऐसा प्राप्त किया जाएगा इन राज्यों में आपस में शत्रुता थी। तीसरे नंबर पर हम देखते हैं मित्र। आर्य के सामने का राज्य मित्र कहलाता है, जो विजिगीष के लिए मित्र राष्ट्र के रूप में देखा जाता है। सामान्यतः हम देखें तो अफगानिस्तान के साथ भारत की मित्रता प्रतिबिंबित होती है। अर्थात अफगानिस्तान राज्य भारत के लिए मित्र राष्ट्र होता है। अरिमित्र, मित्र के सामने वाला राज्य अरिमित्र कहलाएगा, क्योंकि वह आर्य का मित्र है, अर्थात शत्रु का मित्र है, इसलिए वह हमारे लिए भी शत्रु होगा। तो जो चौथे नंबर पर है वह आर्य मित्र अर्थात शत्रु। 5वें नंबर पर आता है मित्र मित्र। तो जो आर्य मित्र के सामने वाला राज्य मित्र मित्र कहलाएगा, क्योंकि वह मित्र राज्य का मित्र होता है, इसलिए विजिगीष के साथ भी उसकी मित्रता ही रहेगी। छठे बिंदु के रूप में हम देखें तो आर्य मित्र मित्र प्राप्त होता है। मित्र मित्र के सामने वाला राज्य आर्य मित्र मित्र कहलाता है, क्योंकि वह आर्य मित्र राज्य का मित्र होता है और आर्य राज्य के साथ भी उसका संबंध मैत्रीपूर्ण होता है।
सतवें केंद्र के बिंदु के को देखें तो पार्श्वनिग्राह अर्थात पीठ के साइड का शत्रु, पीठ के तरफ का शत्रु। विजिगीष के पास जो राज्य रहता है वह पार्श्वनिग्राह कहलाता है, क्योंकि पीठ के साइड का शत्रु होता है। आक्रांत, पीठ आक्रांत अर्थात पार्श्वनिग्राह के पीछे जो राज्य होगा उसे हम आक्रांत कहेंगे और वह विजिगीष का मित्र होगा। 9वें नंबर पर हम देखें तो पार्श्वनिग्राह सार, सार शब्द का इसमें जोड़ा गया। मैंने 7वें केंद्र बिंदु पर बताया था पार्श्वनिग्राह, उसी तरह से 9वें बिंदु पर आता है पार्श्वनिग्राह सार। आक्रांत के पीछे वाला राज्य पार्श्वनिग्राह सार कहलाता है, जो पार्श्वनिग्राह का मित्र होता है। 10वें नंबर पर अगर हम देखें तो आक्रांत सार आता है, जो कि पार्श्वनिग्राह सार के पीछे वाला राज्य होता है, जिसे हम आक्रांत सार कहते हैं और वह आक्रांत का मित्र होता है। हमने आक्रांत के बारे में बताया। ठीक इसी प्रकार से 11वें बिंदु के रूप में देखें तो मध्यम ऐसा राज्य जो प्रदेश विजिगीष और अरि राज्य दोनों सीमाओं से लगा हुआ रहता है, वह विजिगीष और अरि दोनों से अधिक शक्तिशाली भी होता है। वह दोनों की सहायता भी करता है और मध्यस्थता भी करता है। ठीक इसी प्रकार से 12वां केंद्र बिंदु हमको दिखता है उदासीन। उदासीन राज्य का प्रदेश विजिगीष, आर्य और मध्यम इन तीनों राज्यों की सीमाओं से परे होता है। वह बहुत शक्तिशाली राज्य होता है। इन बिंदुओं को, उदासीन बिंदु को देखते हैं तो उदासीन में वह ना ही बहुत मतलब विजिगीष से रखता है, ना ही अरि से रखता है, अर्थात वह सामान्य रूप में अपने आवश्यकताओं अनुसार संबंध रखता है और साइलेंट रूप में पड़ा रहता है, उदासीन रूप में। मंडल से कौटिल्य के इस मंडल सिद्धांत में कुल 12 नामों की हम पुनः चर्चा कर देते हैं। क्रमशः विजिगीषु, आर्य, मित्र, अरि मित्र, मित्र मित्र, आर्य मित्र मित्र। पीठ साइड में हम चलते हैं तो पार्श्वनिग्राह, आक्रांत, पार्श्वनिग्राह सार, आक्रांत सार और 11वें नंबर पर मध्यम एवं उदासीन। धन्यवाद।